प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट डिफिकल्ट है, इजी सेंटेंस नहीं है। वो क्यों कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है बनाने के लिए, डू डज वाला वर्ब के साथ एस लगना है या नहीं लगना, ये प्रॉब्लम। कई दफा नहीं लगता, कई दफा लग जाता है, कहीं पे डज लगता है, कहीं पे डू लगता है। फिर वही जो वर्ब का उसूल नॉर्मल में पढ़ाया जाता है कि वर्ब के साथ एस लगना चाहिए, वही जब डू डज लगेगा तो वहां पे नहीं लगता। क्योंकि बच्चे को तो इस एज के अंदर यही सिखाया जा सकता है ना कि वर्ब के साथ एस लगेगा या वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, तो वहां पे कंफ्यूजन अक्सर आती है। जैसा कि आपके सामने पढ़ाते हुए बताया भी गया था ना, ही गोज टू पार्क। अब ये सेंटेंस नॉर्मल में लिखा गया, आपको सिखाया गया वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। इसी को थोड़ा सा हम चेंज करें, हम बनाते हैं क्या वो पार्क गया, सवाल बनाया, तो अब क्या बनेगा, डज ही गो टू पार्क। अब जिस बच्चे का हाथ थोड़ा सा तंग है टेंसेस में, वो कहेगा पहले आपने सिखाया वर्ब के साथ एस लगना है, अब नहीं लगा। वो कंफ्यूजन से दूर करने के लिए मैं कहता हूं बेशक इसको थोड़ा सा क्रिटिकली अपने माइंड के अंदर रखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा ये सोच के चलना पड़ता है कि इसके अंदर जब सवाल या इंट्रोगेटिव बनेगा तो उसके अंदर वही एस यहां पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, अब वर्ब के साथ नहीं लगेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट ही शी इट आई वी यू दे कुछ भी हो। यहां पे ये स्पेसिफिकेशन है जी, इंट्रोगेटिव भी बना हुआ ये, देखिए ना, वो तो मैंने बोला है ना, जब हम बोलते हैं आई वी यू दे या प्लूरल नेम्स के साथ लगना ही डू है, उसकी वर्ब के साथ पहले ही बता दिया जाता है कि वर्ब सिंपल आएगी, वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। ये तो डाउट से बाहर हो जाते हैं सारे। नहीं, डज वाला जो सेंटेंस होगा ना, यानी कि जो वर्ब के साथ मैं समझा रहा हूं ये बात, कि इसका ये केस तो इजी हो गया, स्पेसिफाइड हो गया ना, कि इसके अंदर तो ठीक है जी वर्ब के साथ लगने कुछ नहीं, सवाल बनाना हुआ या नेगेटिव बनाना हुआ तो आपका डू यूज हो जाएगा, डू नॉट या डू आई गो टू पार्क, वो सवाल बना लिया। प्रॉब्लम वहां पे बनता है कि जब एस वर्ब के साथ लग रहा है, लेकिन जब उसको आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं या नेगेटिव बना रहे हैं, तब आपके वर्ब खाली हो जाता है, तब वर्ब के साथ एस नहीं लगता। ये प्रॉब्लम था जो याद रखना पड़ता है। और ये केस किस किस के साथ होता है, ही शी इट या सिंगुलर, मैं अकेला नेम ही लिखता हूं, नेम्स नहीं बल्कि नेम, यानी कि सिंगुलैरिटी शो करने वाला। ठीक हो गया जी, सिंपल के साथ नहीं लगता, उसका उस वक्त ये ना कि उसके वर्ब के साथ, ये मैं खास कर रहा हूं ना, एस या फिर ईएस वगैरह जो लग रहा होता है। ठीक है, गोज, ठीक है, डांसेज, ठीक है, ही डांसेज, शी रिसाइट्स, वर्ब के साथ एस वगैरह लगा दिया। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डिफिकल्टी थी। इसके बाद अगर डिफिकल्ट किसी सेंटेंस को समझा जाए, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, थोड़ा सा उसको भी सोच समझ के चलना पड़ता है। उसकी डिफिकल्टी कल भी मैंने हल्की सी लाइटली बताई थी। वो डिफिकल्टी क्या थी, इन केस ऑफ नॉर्मल, जैसा कि आई वेंट टू कराची, यहां पे ये कंसीडरेबल पॉइंट है। नॉर्मल सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है, बहुत नोटिसेबल है ये बात। जैसे ही हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में लेके आएंगे, तब हम ये वर्ब जो लगा हुआ है वेंट, उसको कैसे चेंज करके लेके आएंगे। फिर आई डिड नॉट गो टू कराची, अब बात यहां पे आ गई, उसको हमने बना दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पे लगा दिया डिड, जैसा कि डू पहले लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हमने बना दिया डिड। असल में तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, अब खुद बन गया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो माइंड के अंदर इस लेवल पे कंफ्यूजन रह जाती है वो यही है कि वर्ब तो लगता था सेकंड, हम मेनली वर्ब किसको ले रहे होते हैं, मेन एक्शन वर्ब को, ठीक है ना, उसको हमने क्या बना दिया, गो। अब हम एक सवाल बनाते हैं इसी में से, डिड इट रेन क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसको क्या बना दिया, सवाल, क्या इसकी उर्दू क्या बनेगी, क्या बारिश हुई। मैंने आपको इसकी पहचान उर्दू में बताई थी ना, अलीफ छोटी है बड़ी है, इन तीनों पे एंड होने वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अगर उन्हीं के एंड पर है वगैरह लग जाए तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैंने दोनों में बड़ा माइन्यूट सा फर्क है दोनों में, मैंने आपको क्लियर किया था। वो नहीं, इसका क्या बनाएंगे प्रॉपर, जो मैंने आपको लिखवाए भी थे, मैंने खाना खाया। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि रूल के मुताबिक अलीफ छोटी है बड़ी है पे एंड हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसके एंड पे है या है वगैरह लग जाए, अब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि उसकी पहचान में क्या आ जाता है, अलीफ छोटी है बड़ी है वगैरह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। मुर्तजा, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऊंची क्लियर बोले, गुड शाबाश, ठीक है।
ऐसे अलर्ट होगी बैठना, ठीक है। अब बात समझ लगी ना। मैं इसमें लेके आया आपको डिड इट रेन, मैं इसके मल्टीपल बनाता हूं। इट रेन्ड इन सरगोदा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इट रेन्ड इन सरगोदा, सरगोदा में बारिश हुई। इट डिड नॉट रेन इन सरगोदा, सरगोदा में बारिश नहीं हुई। सबसे बड़ा चेंजिंग अगर सही तरीके से आप दिमाग में नहीं बिठाते वो ये है कि यहां से इसको हटा दिया गया है, ये सादा बना दिया गया है। प्रॉब्लम आया ना यहाँ पे। अब ये माइंड कंट्रोल करके चलना पड़ता है यहाँ पे, इसमें डायरेक्टली नहीं बस रट्टा मार लिया जैसा, वो रट्टे वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको दिमाग रोशन रखना पड़ेगा, सोच समझ के चलाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। साथ ही इसका इंट्रोगेटिव बनाया, डिड इट रेन इन, आप क्वेश्चन मार्क लग गया, हाँ सॉरी, इन सरगोदा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या लगा, वर्ब वही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये सारा क्या लगा शुरू में, डिड, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप, सरगोदा में बारिश क्यों हुई, सवाल बनाया, व्हाई डिड इट रेन, वो तो लग गया, बात फिर वहीं पे आ गई। इसका मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल थोड़ा सा दूसरों से हट के चलेगा, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल थोड़ा सा हट के चलता है। उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे ही फिर एक कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये देखेंगे अगले सारे ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगले सारे एक कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कैटेगरी वन नॉर्मल वाली वो थोड़ी सी सोच समझ के चलनी पड़ती है, और हालांकि जब किसी को आपको बोल के बताए ना, समझा रहे हो या पूछ रहे हो, बता रहे हो कुछ भी, अब यही कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यही बोला जाएगा। अब जब आप किसी को बता रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो उसको ये क्लियर करें कि जो मेन वर्ब है वो सिर्फ नॉर्मल केस के अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, बाकी उसके सारे केसेस में वो क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। गॉट इट जी। अब आ जाते हैं जो मैंने आपको कहा था, आ गया वॉज वर्ब, वो इजी है, नॉट डिफिकल्ट। आई वॉज, यू वॉज, सॉरी यू वर, आई वॉज, यू वर, ही वॉज, दे वर, ही शी इट आई, सिंगल नेम सबके साथ क्या लगा, वॉज, बाकी सबके साथ नहीं, आई के साथ भी वॉज लगा, और यू वर, दे वर, और प्लूरल वगैरह के साथ वर लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा। मैं लिख रहा हूं, आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा, वॉज, वर, वर। मैं इसलिए नेम्स नहीं वर्ड लिखा, मैंने लिखा नेम के साथ वॉज लगे। यहाँ एक और खास पॉइंट है जिसपे आप कंफ्यूज हो ना, वो मैं भी आपको क्लियर करता हूँ, रिजवान मैं भी समझाता हूँ। अच्छा, यू, दे, वी या प्लूरल नेम्स के साथ क्या लगेगा, वर। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, रहा था, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज पिकिंग द फ्लावर्स, इट वॉज रेनिंग, अली वॉज डांसिंग, आगे वर, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर डांसिंग इन वटएवर। अच्छा, वी वर गोइंग टू मार्केट, नेम जैसे आपने बोला अली एंड वलीद वर डूइंग समथिंग, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। और जितने भी कॉन्टिन्यूस है, जितने भी कॉन्टिन्यूस है, उन सारों के अंदर ही वर्ब आईएनजी वाला लगता है। ये याद रखना उर्दू के अंदर, क्योंकि जाहिर है हम एक थर्ड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज है उर्दू, इससे जब हम कन्वर्ट करके आते हैं इंग्लिश के अंदर, वही तो प्रॉब्लम बनते हैं कि कैसे चेंज करना है। उस चेंज करने के लिए हमें कुछ जो मतलब पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखना पड़ता है। अभी जो आपको बताने वाला था वो वर्ड है रहा, रही, रहे, यही हो सकते हैं तीन, हो तो गया ना, ये तीन हो गए वर्ड। अब ध्यान से सुनना, चाहे एक्टिव सेंटेंस हो, चाहे पैसिव सेंटेंस हो, चाहे सेंटेंस जो मर्जी हो, रहा था, रहा होगा, रहा है, रही है, रहे थे, रहे होगे, कुछ भी आ जाए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, एक्टिव पैसिव जो मर्जी जुमला बना ले, जब ये सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी आ जाए ना उर्दू के अंदर, जाहिर हमने उर्दू से इंग्लिश में जाना है। अब इंग्लिश जब बनेगी, खुदा मेरी बात केयरफुली सुनना, ये जो मैं पॉइंट बताने लगा ये आपके दिमाग में पहले नहीं है, ध्यान से सुनना। अब ये नॉर्मल वो बात नहीं है कि ठीक है बात हो गई, तो अब यहां पर है कि मैंने बोला जब ये आ जाए तो उस सेंटेंस इंग्लिश के अंदर पाबंदी के साथ आपके ज़हन में होना चाहिए, वहां पर आईएनजी लाजमी आएगी। पैसिव के अंदर भी, पैसिव के अंदर तो उसूल क्या है, क्या उसूल है पैसिव का, ना 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 ना, पैसिव के अंदर एक सबसे बड़ा जनरल रूल क्या होता है, किसी ने अगर पढ़े हो तो, नहीं पढ़े, नहीं, फॉर्म ऑफ थर्ड लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ लगेगी, सारे ही पैसिव्स के अंदर फॉर्म ऑफ थर्ड लगेगी। अब चाहे जो मर्जी आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर के कुछ के बनते हैं, कुछ के बनते ही नहीं है पैसिव्स। अब बात को ध्यान से सुनना, जिसका भी पैसिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, सादा आ जाए, सवाल आ जाए, कुछ भी आ जाए,
अगर उसके अंदर उर्दू में वर्ड आ गया ना, रहा, रही, रहे वगैरह, जब आपका आपका उसके अंदर आईएनजी नहीं आया, सेंटेंस गलत है। हालांकि अभी मैंने बोला है फॉर्म ऑफ थर्ड लगनी है, तो कंफ्यूजन आ गई ना वहां पे। ये उस वक्त में जब मैं पढ़ाऊंगा ना उसके ऊपर पैसिव में जाऊंगा। अभी मैं नाम लूंगा 80% क्लास को पैसिव का पता ही नहीं है, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। तो जब मैं उस पर जाऊंगा ना, अब मैं कहना कि सर आप ये चीज जरा साबित करके दिखाएं कि पैसिव में रहा, रही, रहे। चलो यहां तो आप कह लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इट इज रेनिंग, रेन आईएनजी इन रेनिंग बन गया। पास्ट एंड कॉन्टिन्यूस में चले जाएं, इट वाज रेनिंग, आई वाज गोइंग टू मार्केट, हो गया। आगे शिफ्ट होते हैं, इससे आगे क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू द स्कूल, ठीक हो गया। विल बी गोइंग, गोइंग लग गया, आईएनजी वहां भी लग गया, ये तो ठीक हो गया। अब तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो सुबह से नाच रहा है, उसमें भी आपको पता है हैज बीन और आगे डांसिंग, डांस के साथ आईएनजी लग गया, सिंस फॉर वगैरह लगा के। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएं तो वहां पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। जैसा कि सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया। आगे चले जाएं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सारे के सारे वही है ना, रहा, रही, रहे वगैरह आ रहा है। उसमें क्या होगा, वो 15 दिन से खाना नहीं खा रहा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर का बना लिया। ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, ईटिंग तो आ गया ना, मैं तो आपको ईटिंग समझा रहा हूं। वर्ब आया ईट, साथ आईएनजी लग गया। जहां पर भी रहा, रही वगैरह आ रहा है, वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी रोक जाता है। अब मेन जो मैं आपको असल में समझाना चाह रहा था आज के दिन का, वो क्या था, पास्ट परफेक्ट, द डिफिकल्ट वर्ड। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर इंतहाई डिफिकल्ट बनते हैं, ठीक है। लेकिन माइंड के अंदर रखना कि इतना मजे का, और मतलब कि बनाते हुए भी बंदे को आता है, हाँ यार मुझे टेंस बनाने आ गए, मुझे लैंग्वेज चेंज करना आ गई, इतने ये मजे के ये सेंटेंसेस है। अगर आपको आ गए तो, और आ जाते हैं इजीली, दिमाग के अंदर पहले जो अपने वीकनेस ये ना बिठा लिया करो, नहीं नहीं ये चीज ये नहीं मुझे आना। मैंने खुद कई लोग अपनी एज में अभी देखे हैं, 16 ईयर एजुकेशन है, ये बेसिक जो भी आप लोग 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हैं, इस एज में पढ़ रहे हैं, वो 10 ईयर प्लस एजुकेशन कर लें, आपकी एजुकेशन में 10 ईयर मजीद डाल लें, टेंसेस फिर भी नहीं आते। और जिसको सेंटेंसेस वगैरह टेंसेस नहीं आते, वो फिर इंग्लिश से वैसी आ रही होता है, इंग्लिश से वो कैसी मतलब निजात है उसकी वैसे इंग्लिश, ठीक है, कि इंग्लिश चीज ही नहीं है उसकी जिंदगी, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज क्या हुई, ये सेंटेंस जो भी आप इस एज में सीख रहे हैं, अगर ये सही अच्छे तरीके से आते हैं, दैट मींस यू हैव लर्नड अ लॉट,